सुपर पावर के दिल यानी न्यूयॉर्क में मौजूद आसमान से बातें करते हुए आलीशान ट्विन टावर्स जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जाने जाते थे, कुछ ही लम्हों में जमीन बोस होने वाले थे। कागज या गत्ते के बॉक्सेस काटने वाले कटर्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके 19 अफराद अमेरिका के 4 पैसेंजर्स एयरप्लेन्स हाईजैक कर चुके थे, जो कि जेट फ्यूल और पैसेंजर से फुली लोडेड थे। चंद ही लम्हों के बाद पूरी दुनिया के हालात बदलने वाले थे। हम बात कर रहे हैं सितंबर 11, 2001 की, जिसे दुनिया आज 9/11 के नाम से जानती है। हिस्टोमेटिव चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क सिटी सुबह के 8:46 का वक्त था जब अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 11 जो कि बोइंग 767 जहाज था और जिसमें 20,000 गैलन्स जेट फ्यूल और 92 पैसेंजर सवार थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया। नाजरीन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या ट्विन टावर्स 110 फ्लोर्स पर मुश्तमिल आसमान से बातें करती हुई बिल्डिंग्स थीं, जो कि पूरी दुनिया और खास तौर पर अमेरिका का फाइनेंशियल हब थी। नॉर्थ टावर के जिस फ्लोर से बोइंग 767 टकराया, ये 110th फ्लोर में से 80th फ्लोर था। जहाज टकराते ही मौका पर कई 100 अफराद की मौत हो चुकी थी और 80th फ्लोर से ऊपर के फ्लोर्स पर कई अफराद ट्रैप होकर रह गए थे। नाजरीन, इस पूरे इवेंट को लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाला आलमी मीडिया अभी तक इस वाकया को एक एक्सीडेंट तस्वर कर रहा था, लेकिन अगले कुछ लम्हों में दुनिया इससे भी ज्यादा खौफनाक मनाजिर देखने वाली थी। अमरीकी तारीख के गुज़िश्ता 50 सालों के बाद होने वाला अभी ये सिर्फ पहला एक्ट ऑफ वार था। पूरी दुनिया का 90% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस इवेंट को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था। नॉर्थ ट्विन टावर से आग के शोले और धुएं के बादल उठ रहे थे और रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंचकर अंदर फंसे हुए अफराद को निकालने के प्लान्स तरतीब दे रही थीं। लेकिन अगले चंद मिनट्स में जो होने वाला था वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इस वाकया के सिर्फ 17 मिनट्स के बाद यानी 9:03 पर आसमान पर एक और जहाज नमूदार होता है। अमेरिकन एयरलाइन की परवाज फ्लाइट 175 जो कि दूसरा बोइंग 767 पैसेंजर एयरप्लेन था और जिसमें अमले समेत 65 पैसेंजर सवार थे, साउथ ट्विन टावर के 77th और 85th फ्लोर के दरमियान जा टकराया। नॉर्थ और साउथ टावर्स में 2 बोइंग 767 जहाज टकराने के बाद हजारों लोग इन टावर्स में ट्रैप हो चुके थे और सैकड़ों की मौत हो चुकी थी। शदीद धुएं की वजह से अंदर फंसे हुए अफराद के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो लोग जो इवैक्यूएट ना हो सके, उन्होंने 415 मीटर ऊंचे ट्विन टावर्स के मुख्तलिफ फ्लोर से जिंदा ही छलांग लगा दी और इनमें से कोई भी बच ना सका। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 कंसेक्यूटिव अटैक्स के बाद अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट इस बात का अंदाजा लगा चुके थे कि ये कोई हादसा या इत्तेफाक नहीं, अमेरिका अंडर अटैक था। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन अटैक्स के दौरान अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के एक स्कूल के दौरे पर मौजूद थे, जब अमेरिकन चीफ ऑफ स्टाफ ने उन्हें इंटरप्ट किया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दूसरा जहाज भी टकरा चुका है और अमेरिका अंडर अटैक है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज और डिफेंस डिपार्टमेंट ये बात रियलाइज कर चुका था कि ये हमले हादसा नहीं बल्कि टेरर अटैक्स थे, लेकिन अभी ये असेसमेंट जारी थी कि इन हमलों के पीछे कौन है। सुबह के 9:30 हो चुके थे और कई अफराद इन हमलों में मर चुके थे। अब बारी थी अमेरिकन कैपिटल वाशिंगटन की। अमेरिकन मिलिट्री का दिल यानी पेंटागन 9/11 अटैक्स की जद में आने वाला था। 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 77 पेंटागन बिल्डिंग की वेस्ट साइड से जा टकराई। जहाज में मौजूद 64 पैसेंजर्स और बिल्डिंग में मौजूद 125 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में मौजूद अफराद को इवैक्यूएट किया जा रहा था क्योंकि ये एक सेंसिटिव बिल्डिंग थी और इस पर भी अटैक्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद जलते हुए ट्विन टावर्स के नीचे लाशें और बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े थे और जख्मियों की चीखों पुकार
انفجار سے بھرپور خوفناک مناظر کیمرہ کی آنکھ کیپچر کر رہی تھی۔ ریسکیو ادارے اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپروچیبل فلور سے لوگوں کو ریسکیو کر رہے تھے۔ جن فلورز پر وہ نہیں جا سکتے تھے ان پر موجود افراد کو نکالنا آلموسٹ امپاسبل ہو چکا تھا۔ شدید دھوئیں کے باعث ٹوئن ٹاورز میں ٹریپ افراد کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ ٹوئن ٹاور سے چھلانگ لگا رہے تھے اور ریسکیو ٹیمز اس حادثے کے بعد بے بس ہو چکی تھیں۔ ابھی ٹوئن ٹاورز پر 2 اٹیکس ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ 9:59 پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ساؤتھ ٹاور کولیپس کر گیا۔ 10 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اربوں ڈالرز کا بلڈنگ سٹرکچر زمین بوس ہو گیا۔ ابھی ساؤتھ ٹاور کولیپس ہوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ 10:28 پر نارتھ ٹاور بھی کولیپس کر گیا۔ اب تک 3 جہاز ہائی جیک ہو چکے تھے اور اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنا چکے تھے۔ یو ایس انٹیلیجنس ایجنسیز مزید اٹیکس ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، لہٰذا پورے امریکہ میں فلائٹ آپریشنز معطل کر دیے گئے۔ جو فلائٹس ٹیک آف کر چکی تھیں ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی تھیں۔ امریکن سول ایویشن اتھارٹیز الرٹ ہو چکی تھیں، لیکن ابھی ایک جہاز ایسا تھا جس کی سسپیشیس ایکٹیویٹیز ریڈار پر کیپچر ہو رہی تھیں۔ امریکن ایئر لائن کی پرواز فلائٹ 93 جس کی ڈائریکشن وائٹ ہاؤس کی جانب تھی اور موسٹ پروبیبلی یہی اس کا ٹارگٹ تھا، اپنے ہدف کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب ایئر ٹریفک کنٹرولر نے جہاز کے کیپٹن سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ جہاز بھی ہائی جیک ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی یہ جہاز پینسلوینیا کے رورل ایریا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس جہاز کے گرتے ہی کئی کانسپائریسی تھیوریز سرکولیٹ کرنے لگیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس جہاز کو یو ایس فورسز نے شوٹ کر کے گرا دیا ہے۔ ناظرین، 9/11 اٹیکس کے فائنل ڈیتھ ٹول کے مطابق ان اٹیکس میں ٹوٹل 2977 لوگ ہلاک ہوئے، جن میں 200 افراد ایسے تھے جنہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ڈیفرنٹ فلور سے زندہ چھلانگ لگا دی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل ہسٹومیٹو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔